चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, एसईओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसईओ के अंदर हमारे पास कितने टाइप के एसईओ होते हैं, याद है किसी को? दो टाइप के, तीन टाइप के, बताओ। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एक और हम लोग लेते हैं जो कि आपके पास ऑफ पेज के अंदर ही आता है। इसको अलग से भी लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोकल एसईओ। ठीक है, अब तीनों चीज की बात करते हैं। तीनों में से सबसे जरूरी कौन सा? जरूरी है। ओके, क्यों? ओके, ऑन पेज। नहीं नहीं, आपको जो भी है प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको वो कर रहा हूँ ना, कंसोल कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप सही जा रहे हो। आप बताओ क्यों। मैं तो ऐसे ही बोल दी, नाम पढ़ा दिख रहा था वही। ठीक है, चलो। कभी भी एसईओ करते हो सबसे पहली चीज हमने को क्या लगता है, हमको चाहिए रहता है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड क्यों निकालना है अपने को? करेक्ट, चलेगा। अच्छा, आपने बताया यूनिक, यूनिक जरूरी है क्या? ठीक है, देखो। वेरी नाइस। ठीक है, देखो। आप जब कीवर्ड की बात करते हो, ठीक, कीवर्ड भी दो टाइप के हैं अपने पास। कीवर्ड में एक होता है, उसको अपन बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटेंट अलग होता है। जैसे एग्जांपल, शॉर्ट टेल में क्या होता है? बताओ क्या बोल रहे हो। ठीक है, अगर आपने एग्जांपल लिखा ड्रेस कर, आपको समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है, इसमें वो क्या जानना चाह रहा है। ड्रेस मतलब क्या? नहीं तो इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? और कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। वहीं पे अगर आप ऐसे लिखो, ड्रेस फॉर फीमेल, या फिर ड्रेस फॉर फीमेल अंडर, अब क्या समझ में आ रहा है, इंटेंट ज्यादा है। इस कीवर्ड पे रैंक करना मुश्किल है, इस पे थोड़ा सा इजी होगा, स्पेसिफाइड हो गया। अगर आप लोकली काम कर रहे हो तो आप सीधा ये भी लगा दो, इन रैपिड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो और लोकल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग सर्च करते हैं हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितने कीवर्ड्स हैं या फिर क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपन कीवर्ड निकालेंगे। ठीक है, अब कीवर्ड निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ, मैं करता हूँ ड्रेस, और यहाँ पे डाल के देखते हैं हम लोग। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सेमरश जो आप बता रहे हो, वो भी फाइन कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, ये एक टूल है सेमरश करके। इसका काम क्या है, ये आपको कीवर्ड्स निकाल के देता है। ठीक है, वो तो क्या। ठीक है, यहाँ पे आप डालो कीवर्ड, जैसे एग्जांपल मैं डालता हूँ ड्रेसी, सॉरी, ये स्पेलिंग क्रिश्चियन ड्रेस। हाँ, अब ये तो गलत है इसमें। ठीक है, ये कर दिया, इसको मैं ले लेता हूँ इंडिया, और मैंने इसको सर्च कर दिया। ठीक है, अब इस समय को आईडी बनानी पड़ी। अगर मैं आईडी बनाता हूँ, ये मुझे क्या दे देगा, पूरा पूरा ये फ्री टूल है। ठीक है, एक हद तक फ्री देता है, आपको डेटा दे देगा। डेटा देने का मतलब क्या है, कि आपको बता देगा ये कि कैसे कैसे गूगल में सर्चेस हो रहे हैं। ठीक है, एक और जगह है जहां से अपन निकाल सकते हैं, उसका नाम क्या है, कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर, याद है ये वाला? यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड का रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने का मतलब क्या है, हाँ, कि आपके किन किन कीवर्ड्स पे आपके कितना ट्रैफिक अभी के टाइम पे आ रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं टूल्स में, आ गया यहाँ पे।
कीवर्ड प्लानर यहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा क्रिश्चियन, आ रहा हूँ, ठीक है। ये डाला, इंडिया पे सर्च किया, गेट रिजल्ट, ठीक है। तो मुझे ये सारे कीवर्ड मिल गए। अब मैं इसको समझूंगा कि इसके अंदर सीन क्या है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लो, गूगल शीट के लिए डाउनलोड कर लो इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, हर कीवर्ड बदल जाए, तुम दोनों आपस में पहले फिक्स करो। यहाँ से तो हो गया, वहां से एक काम कर तुम, तो सारे बटन दबा दो, वो लो 26, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। क्रिश्चियन ड्रेसेस, वाइट क्रिश्चियन ड्रेसेस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो मंथली सर्च है वो किस तरह काम कर रहा है, देखो। इसका एवरेज सर्च बता रहा है गूगल के ऊपर 5,000, ठीक है। मतलब क्या है कि हर महीने 5,000 लोग कम से कम लोग यहाँ पे सर्च कर, करेंसी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे बिडिंग भी लगती है, पैसा भी लगता है। ये देखो INR रखा है, ये रखा है। ये बताता हूँ कि कैसे रहता है, ठीक है। पहला काम किया मैंने, ये निकाला, देखो व्हाइट क्रिश्चियन ड्रेसेस निकाला। इसमें कॉम्पिटिशन हाई है, लेकिन पिछले 3 मंथ में इसका जो सर्च है वो 90% तक कम हुआ, ठीक है। क्यों कम हुआ है? डिमांड विमांड का सीन नहीं है, ये प्रोडक्ट सीजनल है, समझ में आया? तो अभी पिछले 3 महीने में इसका जो डिमांड है वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक और कीवर्ड दिख रहा है मेरे को, 500 वाला। ये थोड़ा सा लोग इसको सर्च कर रहे हैं, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पीछे पूछो, पीछे क्या करते हैं, पेप्टाइज, मतलब वैसा छिड़कने वाला होता है ये? हाँ, राइट राइट। तो इसका जो सर्च है 500 है, इसमें कंपटीशन भी हाई है। इस पे अगर आप चलाते हो, ठीक है, देखो टॉप बिड है, मतलब कि मैक्स टू मैक्स इतना रुपए लगेगा पर क्लिक का, कम से कम इतना, मैक्स टू मैक्स इतना। नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पर इसका भी रेंज थोड़ा बड़ा हुआ है। और चल के देखते हैं नीचे और कौन सा ऐसा कीवर्ड है, ये देखो, ये बढ़िया है, क्रिश्चियन क्लोथिंग ड्रेसेस। इस पे 5,000 ट्रैफिक है और कॉम्पिटिशन 0 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, लोग सर्च तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी इसको टारगेट नहीं कर रहा। तो आप इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो, आप इसको लेके एक आर्टिकल लिख सकते हो, आप इसको लेके अपने साइट पे यूज कर सकते हो, ताकि क्या है, आपको जो ट्रैफिक है 5,000 का, ये मिले, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दिखा रहा है डियोर ड्रेस सेकेंड हैंड, ठीक है। इसका भी इतना सर्च है, नीचे जाके देखेंगे और देखो कहाँ कहाँ पे 50। तो ये कुछ कुछ आपके पास आ गए हैं, सर्च रिजल्ट्स आ गए हैं कि भाई यहाँ पे चीजें, जो क्रिश्चियन आउटफिट्स फॉर वुमेन, इसका भी कंपटीशन लो है, मतलब कि मैं इसको भी ट्राई कर सकता हूँ, समझ में आया? तो आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जिनका कंपटीशन थोड़ा लो रहेगा और सर्च वॉल्यूम पर मंथ बेसिस पे हाई रहेगा, ठीक है। ये देखो एक और है, ड्रेस क्रिश्चियन, लोग ऐसा भी सर्च करते हैं, उल्टा। क्या हो गया? जाना, तुम ठीक हो, सीरियस हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जा सकते हो, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मत सोचो ना, यहाँ पे किस लिए आए हम लोग, क्यों बैठे हैं यहाँ पे, क्यों बैठे हैं भाई? तो वो सीखो ना तुम, क्या आपने ये सब करना ना 1 घंटे बाद आराम से, तुमको रोकता है क्या? मैं खुद कराऊंगा भाई, मैं तो चाहता हूँ मैं तुम्हारी बातें सुनूं, मजा आता है मेरे को, लेकिन 1 घंटे बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को मिल गई, तो हमारे पास देखो अलग अलग कीवर्ड्स मिल गए। अब ये देखो, ये बता रहा है यूनिक क्रिश्चियन ड्रेसेस का जो ये ना कम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स डालेंगे जिसका डिमांड अभी है या फिर आने वाला होगा, ठीक है। उस पे काम 90% क्यों है ये ये -90%, चश्मा नहीं आया अभी तक? अरे,
90% मतलब क्या, पहले मान लो अगर 100 लोग सर्च करते थे, अभी सिर्फ 10 लोग सर्च कर रहे हैं, तो कितना परसेंट कम सर्च कर रहे हैं? 90%। हम्म। 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 हाँ, देखो अभी क्या है, मंथली सर्च। मंथली सर्च में क्या हो सकता है, जैसे कि 10 से 20 बार आता है, ये कभी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा ना कि 11 बार आया, तो क्या बताएगा आपको? नंबर, जैसे ये जो नंबर आ रहे हैं हमारे, रेंज देता है। तो ये रेंज का पार्ट है, एवरेज। नहीं तो अगर आपका 0 से 1000 है, 10,000 है, तो रेंज में क्या आएगा? एवरेज। ये देखो ना, यहाँ पे लिखा एवरेज, मतलब दोनों का मिला के बीच का। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहे, कार रेंटल वाला दिखा रहा है, ठीक है, इसको और लोकलाइज भी कर सकते हो। तो पहला गोल क्या रहता है, अपने को हमारा मेन कीवर्ड निकालना रहता है, वो कीवर्ड को निकालो, उसके बाद काम। कीवर्ड निकालने के बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, ठीक है। सेमरश हो गया, ये काफी ये वाला फ्री है, ठीक है। तो ये वाला, ये जो टूल है वो पेड टूल है, बट इसका ये वाला सर्विस फ्री है। बस आपको आईडी बनानी है। मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ, आईडी बनाऊंगा तो फिर मेल चालू हो जाता है, 10 चीजें, और वो बड़ा अच्छा काम होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखो, ड्रेसेस फॉर वुमेन्स वाला देखे थे हम लोग, पिछले 23 घंटे में इतने लोगों ने सर्च किया, 100 के से कम लोगों ने सर्च किया, तो मतलब यहाँ पर आपके पास ये चीज आती रहती है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप न्यूज वाले, मतलब आपका जो ब्लॉग है उसमें आर्टिकल्स डालते हो, तो आपको जानना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। तो मैं कुछ न्यूज के बारे में डाल रहा हूँ, तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है, उसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। सर्च करोगे, यहाँ पे गए, न्यू टैब ओपन करें, तो ये आ गया, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। मैं लेता हूँ ट्रेंडिंग, यहाँ पे सर्च कर दिए, इंडिया डाल दिए, और पास्ट 21 टाइम का डाल दिया। अगर कोई आपको ट्रेंड समझना है, या फिर कोई रिलेवेंसी चाहिए टाइटल या सर्च वॉल्यूम के अंदर, तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इसको अभी 2 मिलियन से ज्यादा लोग सर्च कर, ठीक है। अर्थक्वेक इन दिल्ली, 8 घंटे पहले की न्यूज है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, हैशटैग डालोगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे वो काम है। जैसे कि देखो, आप देखते हो कि न्यूज में तुरंत तुरंत चीज आती रहती है, उनको भी कैसे मालूम चले? अगर आपके नेटवर्क्स नहीं है, जैसे कोई दिल्ली में बैठा है, वो खुद बता रहा है कि भैया भूकंप आया था, या तो न्यूज में कहीं देखोगे, तो ये पूरा बताता है कि आपके आधा 1 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटे में कितना न्यूज जो है वो आया है। अगर मैं पास्ट 4 आवर्स का करता हूँ, तो देखो ये सब चीजें चल रही है। नीतीश कुमार रेड्डी, कैटेगरी डाल दो ना, कैटेगरी डाल दो, किसमें कितना आ रहा है। होम पे थे, ट्रेंडिंग पे गए, और ये वाला सर्च बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ना कि ये ट्रेंड डालूंगा वही उसी पे आर्टिकल को जो थोड़ा लोग सर्च कर, ठीक है। इसी को देख के लोग क्या करते हैं, अपने यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। इसी को देख के लोग अपने जो अपडेट्स देते हैं ना, इसमें यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डालते हैं, और इससे आप वो लोग चेकआउट करते हैं। ठीक, कैटेगरी में जाके भी कर सकते हो, जैसे बिजनेस एंड फाइनेंस में ये कुछ नए नए आए हैं, देखो। भारतीय एयरटेल शेयर प्राइस, ये 200 लोगों ने सर्च किया पिछले 3 घंटे के अंदर। अपडेट, आखिरी अपडेट वो 20 मिनट पहले आया मेरा, इसमें बिजनेस और पास्ट आवर्स। फिर से क्या बोले? हम्म। एक्टिव है, ये वाला अभी का है, लेटेस्ट है, ये एक्टिव अभी के जो डेटा चल रहा है वो बता रहा है। ये क्या बता रहा है, पिछले 1 घंटे की हमने क्या न्यूज निकाली है, कि 4 घंटे में बताओ कि क्या क्या हुआ है करके इस इंडस्ट्री के अंदर। ये वाला अभी का न्यूज है, और ये बाकी क्या है, एक एक घंटे पहले अपडेट हुए हैं, कि जैसे ये जो दिख रहा है नंबर दिख रहा है, जो ये बढ़ाना पड़ता है ना, कि वो अपडेट करते रहते हैं। और नीचे दिख रहा है परसेंटेज, वो बताते हैं कि कितने से वो इंक्रीज हो, ठीक है। अब ये देखो, ये दिखा रहा है इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। ये क्या, TCS Q1 रिजल्ट, मतलब कि कोई ना कोई एग्जाम हुआ हो, जिसका ये रिजल्ट अभी तक। तो अगर आपके पास साइट है ऐसी कोई, जिस पे आप आर्टिकल डालते हो न्यूज के बारे में,
ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, लोग उसको सर्च करें। हाँ, बिल्कुल इंडिया। एक है वेबसाइट एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स। ठीक है, ये बस थोड़ा पेड टूल है। फ्री में सब कुछ तो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो। बार्सिलोना दिखा रहा है? अच्छा, इंडिया में जाओ, इसको 24 कर दो। किस में ले रहे हो, हेल्थ में ले रहे हो ना? हेल्थ। ठीक है, बार्सिलोना लोग सर्च कर रहे हैं इसको। क्यों सर्च कर रहे हैं, हमको भी नहीं मालूम। ठीक है, चेक करके देखो कि बार्सिलोना में क्या हो रहा है, हेल्थ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इनका डेटा यूज कर सकते हो, यहाँ से आप अपने टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो कि मैं क्या क्या टॉपिक्स ले सकता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, आप जाओ इधर पे और देखो एक्सप्लोर में जाना, कीवर्ड डालना, कीवर्ड में ले लेते हैं अपन लोग क्रिकेट, डाल दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, पिछले 12 मंथ में उसका क्या अपडेट आ रहा है वो देखेंगे। दिखता है ना भाई? ठीक है, कहाँ पे यहाँ सर्च हो रहा है, किस, ये देखो, टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, लोग ये भी सर्च करें। तो इसमें जो आर्टिकल लिखा होगा उसमें ट्रैफिक आता है। ठीक है, हमेशा अपन एज्यूम नहीं कर सकते ना कि इतना शायद जाता होगा, ये कि आपको एक अजम्पशन देता है कि ये चीजें लोग सर्च कर रहे हैं। आप अपने आर्टिकल बनाओ, अपने चीजों को डालो उसके अंदर। ठीक है, ये दो वेबसाइट्स है, दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। एक बार आपके पास कीवर्ड्स आ गए और उसके बाद आप चालू करोगे अपना एसईओ का काम। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइट को ओपन करो। ठीक है, देखो, ऊपर। हम्म, नहीं सिर्फ जीएमपी नहीं, बैकलिंक्स जो बनाते हैं, करेंगे उसको भी। ठीक है, ऑन पेज में आने के बाद क्या करना पड़ेगा, आप जाओगे अपने पेज पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको, आपको जाना है अपने पेजेस के ऊपर, यहाँ पे जाओगे ऑल पेजेस, यहाँ पे जाने के बाद आपको आपको देखना है कि मुझे किस पे एसईओ करना है। मैं लेता हूँ कि भाई मेरे को ना अभी के टाइम पे अब ऑर्डर्स पे एसईओ करना है। ठीक है, या तो मैं होम पे लेता हूँ, इस पे क्लिक किया मैंने, एलिमेंटर में चला गया। ठीक है, मैंने रैंक में इंस्टॉल करूंगा तो मेरे पास एक फीचर आ जाता है एसईओ का। ठीक है, वहां पे चेकआउट करते हैं, दिख रहा है एसईओ। ये पहले नहीं आ रहा था, ये अभी आ रहा है। ठीक है, ये करने के बाद, ठीक है, अब मैंने किया, इस पे आता हूँ मेरिट स्निपेट में। अब मेरे को चाहिए कि मेरे पास मेन कीवर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं मेन कीवर्ड ले लेता हूँ, मैं मेन कीवर्ड ले लेता हूँ, ध्यान ले लेते हैं। ध्यान, थोड़ा ध्यान दो, तो क्या है, DHAYAN। ध्यान नहीं दिया लगता है, DHY, ठीक है। मैंने अभी के लिए क्या रखा है, फोकस कीवर्ड ध्यान रखा है। ठीक है, अभी जो मैं करने वाला हूँ ये आपके टेक्निक्स होते हैं एसईओ के, जैसे कि व्हाइट हेड होता है, ग्रे हेड होता है और ब्लैक हेड। सॉरी, ग्रे हेड, ब्लैक हेड, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, याद है? पढ़ा है कि नहीं, ये याद दिलाना। ठीक है, ये है एसईओ करने की टेक्निक्स। ठीक है, पहला होता है व्हाइट हैट। व्हाइट हैट मतलब क्या होता है, जो एकदम लीगल तरीके। हम्म, ब्लैक हैट में क्या होता है, ये इलीगल है, अभी इलीगल भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। ग्रे कलर, देखो क्या होता है, ब्लैक का मतलब कि आप लूप होल्स पे काम करते हो। मतलब क्या, जैसे कि मैंने तुमको बोला, ठीक है, आ जाना कल, यहाँ पे पढ़ाएंगे हम लोग आपको। ठीक है, आप आगे सो गए।
ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, आ जा, तुम तो आ गए। गलती किसकी? मेरी गलती ना भाई, तुम सो रही हो तो। तुमने क्या किया, तुमको जो बोला तुमने वो काम किया। अब तुम आके क्या करती हो उसका मैं क्या करूं? समझ में आया कुछ? लूपहोल मतलब क्या है, जो भी बातें रहती है, जो भी रूल्स रहते हैं, जैसे क्या अगर मैं बोलता हूँ कि आपको क्लास के अंदर 3:15 तक आ जाना, ठीक है, ये हो गया। और आप क्या करते हो, एग्जैक्टली 3:15 पे आ जाते हो और आधे घंटे बाद चले जाते हो। रूल क्या था? रूल क्या था? जाने का रूल है क्या? मेरा तो ये क्या हो गया, लूपहोल हो गया। अब वो आपके ऊपर है कि आपने उसको किस तरह से मूव किया। ऐसे गूगल के भी रहते हैं एल्गोरिथम्स, जो कि धीरे 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 करके बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी समझना पड़ेगा ये वाला। ऐसे ही मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी में भी होता है एसईओ, याद है कल बताए थे चैट जीपीटी वाला, वो वाला भी इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, चलो। अब आते हैं उसके बाद, ब्लैक वाला हो गया, ग्रे वाला मतलब क्या होता है, थोड़ा लीगल थोड़ा लूपहोल निकाल के बीच का जो पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ, और हम लोग क्या करेंगे, इस कीवर्ड के ऊपर एसईओ करने वाला है। जो मैं कर रहा हूँ ये एक्चुअल में आपके पास आता है ब्लैक हैट, मतलब क्या हुआ कि कर मैं गलत रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता इसका, क्योंकि मैंने आपके नाम को एज अ कीवर्ड बनाया। आपके नाम का इस साइड को कोई लेने देना है? आपके नाम का और इस वेबसाइट का कोई लेना देना है? हम्म। हाँ, तो वहां पे आप रियल एस्टेट का देखो, जैसे क्या होता है, बहुत बार ऐसे ऐसे कीवर्ड होते हैं इनका ट्रैफिक ज्यादा होता है, बट आप एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तो आप उनको कीवर्ड बना देते हो। ठीक है, अभी मान लो मैंने ये बना दिया, अब आता है एडिट स्निपेट में आते हैं। सबसे पहले क्या बताता है ये कि भाई यहाँ पर उनका नाम होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये डाल दिया, और मैं लिखता हूँ द गर्ल्स हॉस्टल इन रायपुर। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर भी मेरे को डालना है कुछ ना कुछ। मैं यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया और उसके बाद लिख दिया शी प्रोवाइड्स, ठीक है, बेस्ट पीजी इन रायपुर। ठीक है, ये डाल दिया। अब देखो ये जो स्निपेट है वो यहाँ पर दिखाता है, जो कि गूगल के टर्म्स में दिखाता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं डालता हूँ रियल स्टेट। ठीक है, ये देखो दिख रहा है ये वाला, ये जो टेक्स्ट है ना ये होता है स्निपेट। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर भी डाल सकते हैं कि वहां पे दिखेगा। ठीक है, ये अपडेट करना पड़ेगा। नहीं, एकदम से डेली बेस पे अपडेट नहीं करना, बट 3 महीने 6 महीने बाद इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टीज है, तो अगर कल को आप बढ़ाओगे ना, क्योंकि देखो ये क्या एक तरह का ब्रीफ होता है आपके साइट का। जैसे ये देखो यहाँ पे दिखा है, इनका फोकस क्या है, ये बता रहे हैं कि भाई 2028 प्रॉपर्टीज है रायपुर में सेल के लिए। नीचे आता हूँ, देखो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में आ गया। नीचे आ जाते हैं, ये देखो सर्च रियल प्रॉपर्टी इन रायपुर, बाय सेल रेसिडेंशियल प्लॉट। यहाँ पे कोई नंबर्स ऐड नहीं किए। इन्होंने क्या रखा है, डिस्कवर है सर, ठीक है, कहीं पे नंबर नहीं डाला है। इन लोगों ने भी नंबर नहीं डाला है, उल्टा इन्होंने क्या फोकस किया है, 100% वेरीफाइड लिस्ट। तो ये जो है ये आपका स्निपेट का पार्ट है, इसको आप जैसे चाहो वैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद का काम क्या है, ये आ गया, इसको आप काट दो। ठीक है, टोटल दिखा रहा है 68/100। मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, ध्यान है आपके ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा आगे, नीचे जाता हूँ। देखो, पहला जो एसईओ का जो रूल है क्या बताता है वो, कि आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए एसईओ टाइटल के ऊपर। मतलब कि आपके पास जो यहाँ पे आप लिखोगे टाइटल वाइटल, वहां पे आपका नाम होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अगला क्या बता रहा है, फोकस कीवर्ड यूज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने यहाँ डाला हुआ है, ध्यान दिख रहा है, यहाँ डाला हुआ है। ये सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपका एसईओ रैंकिंग बढ़ के आ सके। ठीक है, नीचे आ गए। अभी क्या बता रहा है, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। ठीक है, मतलब जब ये शुरू हो रहा है तब आपका कहीं पे ऐसा कुछ है नहीं। बढ़ा देता हूँ ये लोग। ठीक है, यहाँ पर आ गए। देखो ये आ गया, ये हो गया सॉल्व। अगला प्रॉब्लम क्या है, फोकस कीवर्ड इज फाउंड इन कंटेंट, मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पे डाला हुआ है। और बता रहे कंटेंट इज लॉन्ग, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला क्या होगा, एसईओ कंडीशन क्या है, आपको फोकस कीवर्ड डालना है, टाइटल में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका कीवर्ड होना चाहिए। हाँ, यही तो है आपका। हम लोग सिर्फ चेकलिस्ट पे फोकस करें। हम्म हम्म नहीं नहीं, उसका सवाल है, जब सब कुछ सही दिखा है तो गलत क्या? सही जो हो रहा है। हाँ वही, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिर्फ हम लोग चेकलिस्ट को फुलफिल कर, हम लोग यहाँ पे देखो, ये अगर ये रैंक, पहली बात तो रैंक होगी नहीं, और वैसे भी जो कंटेंट है पूरा गलत है। क्यों गलत है? जो साइट बनी है वो बनी है इटल में, जो नाम डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ ध्यान आगे नाम से, रिलेटेबिलिटी कुछ है क्या? नहीं है, ये चीजें रैंक नहीं होने, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई कीवर्ड ही नहीं है, या कोई काम ही वैसा नहीं, इसलिए ये ब्लैक हैट में आता है। मतलब हमने बस चेकलिस्ट फुलफिल कर दी है जो हमको गूगल ने बताई। हाँ, तो फिर हमको हर जगह पे उसको डालना पड़ेगा। समझ में आया? तो आपको ये पूरा चेकलिस्ट को पूरा करना है, ठीक है। अब आता है कि इसमें और कौन से एरर आते हैं। सबसे पहले आता है आपका एडिशनल में, फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग, मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे आपको डालना पड़ेगा। दूसरा क्या बता रहा है, ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट, मतलब आपके पास जो फोटो है उसमें क्या होना चाहिए, एक तरह का ऑल्ट टेक्स्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फोटो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ दिख रहा है ऑल्ट टेक्स्ट, इस पर डाल देता हूँ आपका, मेरा फोकस कीवर्ड डाल दिया, ये हो गया, पब्लिश कर देते हैं इसे। समझ में आया? ये अपन कर रहे हैं ब्लैक हेड, बट जब आप करोगे इसको बिल्ड करोगे तो आपको थोड़ा सा सही मायने में करना है उसको। 81 हो गया ना, तो ये भी बराबर हो गया, अब मिल गया ये वाला फोकस। हम्म नहीं होगा, 95 जाएगा, लेकिन 100 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन क्या है इसमें, यूज एआई कंटेंट टू ऑप्टिमाइज दिस पेज, और इसका मतलब है कि आप मेरा जो प्रीमियम फीचर है उसको यूज करो। समझ में आया? तो वो कभी भी इसके हिसाब से 100 नहीं होता। ठीक है, होगा उसका। हाँ, अभी ये तो सिर्फ ऑन पेज है ना भाई, इसके बाद ऑफ पेज भी होगा। और देखो, ये जो टूल्स है, ठीक है, ये आपको गारंटी नहीं देता कि आपके साथ रैंक हो जाएगी। ये क्या करता है, आपको सजेशन देता है कि अगर आप ऐसा कर, जैसे देखो इनके साथ में होता क्या है, जो टूल्स होते हैं ना, ये लोग बैकएंड में बहुत सारे साइट्स चलाते रहते हैं, उसका जो समरी रहता है कि ऐसा करोगे तो रैंक होगा, ऐसा करोगे तो रैंक, तो उस हिसाब से चलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि क्या बोलती है, आप आपको एसईओ करना है, जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आपकी साइट का रैंक होने का चांस बढ़ जाता है। कोई भी आपको गारंटी नहीं देता। जैसे एग्जांपल मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, ठीक है, चल के दवाई दे रहा हूँ, मैं क्या बोलूंगा आपको, मैं दवाई तो दे रहा हूँ, ठीक है, इससे हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या करूँ? कुछ है क्या ऑप्शन? दूसरी ट्राई करनी पड़ेगी। सेम मेथड्स बता दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा करने से आपके साथ रैंक करती है, अब उसको जितने अच्छे से करोगे उसके ऊपर आता है। वो भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो दवाई एक्सपायरी में हो। चलो दवाई मान के चलो आप पे उसका इफेक्ट ही नहीं हो, होता है ऐसा। एक दवाई है जो आप पे काम देगा, आपकी बॉडी उसको सूट ही नहीं करे, आपको और एलर्जी होगी, हो सकता है ये चीज।
वही चीज है कि आपने कोई कीवर्ड डाला, जो भी आपने इस पे फोकस कीवर्ड रखा है, उस कीवर्ड का रियल टाइम में कोई लेना देना नहीं है। तो आपने ये तो फुलफिल कर दिए इसकी चेकलिस्ट, बट जब गूगल उसको क्रॉल करेगा वो क्या बोलेगा, ये पूछा में ध्यान का रोल क्या है, साइट किसकी है, डिजिटल मार्केटिंग की साइट है, तो ध्यान कर क्या रही है इसमें? वो गूगल बताए। समझ में आया? तो ये चीजें आप यहाँ से करोगे। अगला कीवर्ड बता रहा है कि आपके पास डेंसिटी होनी चाहिए 0 पॉइंट, अभी सिर्फ एक ही बार आया है, आपको कम से कम उसको ज्यादा लेके आना है ना, 0.20। डेंसिटी मतलब क्या होता है? तो क्या आप मेरा अकाउंट यूज कर रहे हो? याद नहीं है आपको? मैंने आपको एक्सेस दिया था। अरे, गूगल एड अकाउंट का एक्सेस दिया था मैंने। तो आपको क्या ऐसे ही खुल रहा है क्यों? मेरा अकाउंट ऐसे खुल रहा है, नहीं तो आपको लॉग इन करना पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसमें क्या बता रहा है कि डेंसिटी का प्रॉब्लम क्या है। डेंसिटी मतलब याद है? करेक्ट। तो ज्यादा बार नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है, तो अपन क्या करते हैं, डेंसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब देखो ये अपना कर रहे हैं, अपन फर्जी कर रहे हैं ना, ध्याना इसने बोला ध्याना बढ़ा दो तो मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहीं भी बढ़ा दे रहा हूँ ना। ये हो गया, पब्लिश कर दिए। यहाँ पे गए, एसईओ में गए, देखो क्या बता रहा है। तो ये है अपेयर 3 टाइम्स, मतलब अभी भी देखो ये ऑरेंज वाला पार्ट है, इसको ना मुझे पूरा ग्रीन करना है। तो मेरे को नहीं नहीं, 1000 में कम से कम आपके पास 4 बार होना चाहिए, तो मैंने एक और बार डाला। हाँ, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? दिख रहा है ग्रीन ग्रीन? पूरा अभी कर दूं फिर तो? ठीक है, मैंने तो अभी ऐसे ही डाल दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नाम पे आर्टिकल लिखना पड़ेगा, उसको मैंने कहा जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने इटल मार्मी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आजू बाजू कुछ लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये जो आधी साइट है, ये आधी साइट है, ये मार्बल की है। फिर ये देखो, हम लोग क्लासेस में टेस्टिंग करते हैं, तो ये आधी कॉस्मेटिक बन गई है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे गए, एसईओ चेक करते हैं, देखो यहाँ पे जाने के बाद देखो अभी भी क्या बोल रहा है, अभी भी आपका कम है, मतलब एक और पे डाल सकते हो, तो एक और डाल देते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के वो कीवर्ड का काम क्या है, वहां पे पर्पस क्या है, सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, उन चीजों को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आ गया बराबर। अब बता रहा है कि आपके वेबसाइट में कहीं पे भी इंटरनल लिंकिंग नहीं है। इंटरनल का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब क्या हुआ, आपके यहाँ पे ऐसी कोई लिंक नहीं है जो आपके दूसरे पेज को खोल रही है। ठीक है, तो मैं अगर मैंने अपना ही सोशल मीडिया दे दिया तो क्या होगा? तो ठीक है, तो लिंक कौन सी है? क्यों? वेरी नाइस। देखो, जो आपका डोमेन है, डोमेन नहीं बदलना चाहिए। मतलब अगर ये डोमेन मैंने मैम का लिया है, तो मुझे वहां से मैं गया इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट आप ही का है, जो लिंक बनेगी वो इंस्टाग्राम की है, तो वो क्या है, आपकी एक तरह की एक्सटर्नल लिंक हो जाती है। ठीक है, मुझे चाहिए इंटरनल लिंक, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना, इसके कोई दूसरे पेजेस होंगे ऐसे, ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाले पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसकी लिंक को मैं ऐड करूंगा कहाँ पे, अपनी वेबसाइट के अंदर। मान लो यहाँ पे क्लिक हियर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, मैं अभी रैंडम कर रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे सही ढंग से करोगे। ठीक है, यहाँ पे गए, एसईओ पे जाते हैं, देखो एरर की बात करें तो क्या बता रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने जो अबाउट अस का पेज है उसकी मैंने लिंक यहाँ पे ऐड। ठीक है, इंटरनल लिंक हो गया। उसके बाद आखिरी जो चीज बच गई है, वो क्या बता रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो एआई से लिखा हुआ नहीं है, और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आउट ऑफ 194 तक इसको लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये कभी भी 100% तब होगा जब आपके पास प्रॉपर इसका प्लान होगा, क्योंकि तो ये लोग भी कैसे काम,
जब सब कुछ फ्री में दे देगी कैसे करोगे, ठीक है। कंपनीज आपको पे करती है, सबके अलग अलग प्राइसेस। जैसे कि अगर आप सैमरश उठा रहे हो तो वो महंगा है, $60-70 का कुछ। कौन सी कंपनी लेती है, जैसे कि Amazon, वो लेगी। उनको तो चाहिए ना भाई, मुझे तो टॉप पे जाना है। तो जितने भी कंपनी जो इनके पास अच्छा बजट रहता है, मार्केटिंग का बजट रहता है 1-2 लाख रुपए, वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं टूल्स के ऊपर। टूल्स के इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, आपका जो मैनुअल वर्क है वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मैनुअल वर्क मतलब क्या, मैं गया साइट में ढूंढा कौन सा कीवर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है, जो सर्च वाला जो पार्ट कर रहा हूँ मैं कि हाँ यहाँ अलग अलग टूल्स है, वो आपको एक जगह पे पूरा पूरा मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप अपना एसईओ करते हो, इस चीज को लेकर के A to Z करोगे ना, मतलब किसका, होम का करोगे, अबाउट का करोगे, प्रोडक्ट का करोगे, अलग अलग पेज सर्विस का करोगे, उसके बाद आप करोगे किसका, ब्लॉग का। लोग इतने बार ब्लॉग्स क्यों डालते हैं, कैसे क्यों, करेक्ट, क्योंकि देखो आप लोग होम का एसईओ करोगे एक बार, अबाउट करोगे एक बार, लेकिन फिर और एसईओ बढ़ेगा कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। किसमें करेंगे, ब्लॉग में जाएंगे, नया आर्टिकल डालो, कोई टॉपिक निकालो, उसके ऊपर एसईओ चलो। सेम प्रोसेस रहेगा हर एक चीज के लिए, ठीक है। ये जो पार्ट हम लोग किए हम लोगों ने, ये आपके किस में आएगा, आपका हमेशा ऑन पेज के अंदर, ठीक है। अब एक समझते हैं टेक्निकल मतलब क्या होता है। मान लो आपकी साइट में अच्छा खासा रैंक कर जाता है, मैंने साइट ओपन करी, वो खुली नहीं। हम्म, जरूरी टेक्निकल इशू होगा। देखो, कई बार आपके पास जो होती है इमेजेस, इसका साइज बहुत बड़ा रहता है, तो उसे स्लो हो जाता है। अगर, अरे क्या याद आया, आपने जरूरत से ज्यादा प्लगइन डाल के रखती है तो साइट रेट खुलती है। आपके होस्टिंग के पास कैपेसिटी नहीं है, तो वो भी आपको दिक्कत दे सकती है। कई कई बार आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है, उसकी खुद का सर्वर खराब हो गया, वहां पे बंद है, तो आपके भी दिक्कत जाएगा, वहां पे चीज आएगी, ठीक है। तो टेक्निकल 404 आता है, ठीक है। वो लोग देखो, अब अलग अलग कंपनी का जो पार्ट है ना, हाँ, ठीक है। एक कंपनी है, उसका नाम है आईकैन, ठीक है। आईकैन, आईकैन क्या है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो डोमेन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर होते हैं, जैसे गोडैडी हो गया, ये सब कंपनीज क्या होती है, डोमेन्स को देती है, ठीक। गोडैडी, होस्टिंगर, शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए बेस्ट, लेकिन तुमको डोमेन तो कहीं से लेना ही पड़ेगा। वो देता भी है, वो एक्सपेंसिव है, आपको साथ में दोनों चीज चाहिए रहेगी ना, होस्टिंग होस्टिंग। तो अलग अलग प्लान्स होते हैं, उस पर आप जा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर मान के चलो आप कार खरीदते हो, ठीक है। जब कार खरीदते हो तो आपको अलग अलग मॉडल आते हैं आपके पास, टॉप मॉडल चाहिए, सस्ता मॉडल चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, तो अमीर, बहुत लोग क्या करते हैं, उठाते हैं बेस मॉडल, फिर बाहर जा करके उसको मॉडिफाई करते हैं। क्यों, क्यों, और मैं, वही चीज, ठीक है। चलो इसके बाद कहाँ था मैं, तो टेक्निकल में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। कई कई बार क्या होता है, आपके पास आपके लिंक्स ब्रोकन होते हैं, मतलब क्या होता है, आपने मान के चलो आपकी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे लिंक लगा दी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और वो आईडी है आपकी, और आपने अपना यूजर नेम चेंज कर दिया, तो लिंक क्या है वहां पे बदल जाएगी, और ये वाली लिंक दूसरी डली हुई है, तो वो किस में आएगा, आपका ब्रोकन लिंक्स में, मतलब ये जा तो रहा है लेकिन ये जाएगा नहीं वहां तक,
ये लिंक की बदल चुकी है, तो वो भी अपने को विद टाइम उसको भी ठीक करना रहता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, जिस साइट को आप रेफर कर रहे होते हो उसके भी लिंक्स बदल जाते हैं। समझ में आया? जैसे कि बोला कि ये जो आपने कंटेंट डाला ये कहाँ से उठाया, तो आपने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर साइट के इस सेक्शन में से मैंने उठाया, ऊपर लिंक दे दी। अगर सामने वाले ने लिंक का ऊपर थोड़ा चेंज वेंज कर दिया होगा, तो वो जो लिंक है वो नहीं खुलेगा आपके में। तो आपको विद टाइम वो लिंक्स को चेक करना। तो ब्रोकन लिंक्स को भी लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है, आता है हमारे पास ऑन पेज के बाद ऑफ पेज। मतलब क्या, आपकी वेबसाइट तक ट्रैफिक ले जाना, ठीक है। आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपकी ये वेबसाइट है, आपको यहाँ तक ट्रैफिक लेकर के जाना। मैंने सारा काम कर दिया ऑन पेज का, लेकिन क्या सिर्फ इससे काम बन जाएगा? अभी ऑफ पेज भी करना पड़ेगा। ऑफ पेज मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट से बाहर जितने भी आप एसईओ का काम करते, ट्रैफिक लाने का काम करते, वो किस में आता है आपके पास? ऑफ पेजेस। करेक्ट करेक्ट, जैसे सोशल मीडिया हो गया। तो इसके अलावा आप क्या करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो, आप जाते हो सोशल मीडिया पे, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डालते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद क्या करते हो, जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उनको बोलते हो कि अगर आपको ये ई बुक डाउनलोड करनी है तो मेरी मेरी साइट पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टा का ट्रैफिक हम लोग यहाँ से यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, तो वही चीज होती है। तो वो भी एसईओ का पार्ट है, जो कि किस में आता है, ऑफ पेज में, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चीजें काम करते हैं वो होता है बैक लिंक। क्या? बता रहे हैं, उसी भी तो आ रहा है, देखो। अब आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब देखो जैसे क्या किया मैंने, आपने अपना इंस्टाग्राम पे आपने ऐड चलाया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? ठीक है, अब जैसे आपने ऐड चलाया, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहा है, वहां पे उसने डीएम कर दिया आपको उसने बोला कि मुझे बुक करना है, तो आपने बोला कि आप मेरी साइट पे चेकआउट कर सकते हो, ये है वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ से एक लिंक जाएगी जो आपकी वेबसाइट कनेक्टेड रहेगी। तो ये क्या है, एक तरह का बैक लिंक है। वो कहाँ से आ रहा है मेरे को? इंस्टा से आ रहा है। तो ये हमारे पास एक तरह का बैक लिंक बन जाता है, जो कि मेरे को इंस्टाग्राम से आ रहा है, ठीक है। ऐसी बैकलिंक्स हम बनाते हैं मल्टीपल साइट्स के अंदर, ताकि जब देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस कंपनी को बाकी लोग रेफर कर रहे हैं वो अच्छा होगा, ठीक है। मान के चलते हैं अभी आप लोग ठीक है, ठीक है, अगर कहीं पे इंटरव्यू के लिए पूछते हैं, अगर वो बंदा मेरे को जानता है तो मुझसे क्या पूछेगा, क्या अरे ध्यान है कैसी है, तानुम कर लिए थे कि नहीं? अगर मैं बोला हाँ, तो वहां पे चांस बढ़ जाता है सेलेक्ट होने का। मैं बोला ना, तब क्या हो जाएगा, चांस कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा जो हाँ हाँ वाला पार्ट है, 10 लोग हाँ बोलेंगे। जब 10 लोग आपको हाँ बोलते हैं, तो गूगल को क्या समझ में आता है, कुछ तो होगा जो ये सब लोग उसको हाँ बोलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बैकलिंक्स काम, ठीक है। अब ये जो बैकलिंक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें और काम करती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, हम्म इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रे हैट। ग्रे हैट, ग्रे हैट मतलब क्या हुआ? हाँ, अब जैसे मैंने क्या बोला कि देखो यार, मैं तो रेफर कर दूंगा उससे, मेरा क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वहां पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरी तो डील हो रखी है कि आप, मैं ला के दूंगा, मेरे को 2,000 रुपये देना, पॉसिबल है। फ्री में भी करके दे सकता हूँ और पैसा भी ले सकता हूँ उस चीज का, ठीक है। अब ये बताओ लीगल है कि इलीगल? ये ग्रे हेड है, देखो इलीगल तो है नहीं। क्यों? अगर वो ढूंढने बैठेगी कितना लगेगा उसे? मैं बोल रहा मैं उसके लिए पैसा लूंगा, तो मैं गलत हुई ना, ठीक है। वहीं पे मैंने आपको बोल दिया वहां पर चले जाओ, आपका नुकसान थोड़ी ना हो सकता। जाओगे 2 चीज सीख के ही तो आ रहे हो, अभी करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो वो कहीं से भी वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब इसका फायदा कौन उठाता है बताता
अगर मेरे पास बहुत सारा ट्रैफिक है, आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसमें डेली के 10,000 20,000 लोग आते हैं, ठीक है, और भाई आया, वो बोलता, हार्दिक बोला कि अपनी साइट पे मेरी एक लिंक लगा दो, मैं एक नया बिजनेस चालू करूँ। अब जैसी कोई आपके साइट तक आता है, वो देखता है कि हार्दिक का एक बैनर लगा है जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फ्री कंसल्टेशन, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन, यू कैन कॉल मी, ऐसा करा। अब वहां से इनको कॉल आना शुरू कर दिया। देखा, सोचा ही था, बस कॉल आ गया। ठीक है, और मैं छोड़ दो ना पकड़ने के बाद उसको। ठीक है, वो हो गया। इस चीज के लिए आप पैसा ले सकते हो। क्यों? समझ में आया? इसीलिए हम लोग बैकलिंक कर, ठीक है। अब बैकलिंक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन। जैसे एग्जांपल है, हम लोग क्या करते हैं, पहला बैकलिंक बनाने का जो कॉन्सेप्ट है चालू करते हैं, जहाँ पे मेरे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ने कभी ना कभी लिंक ली। मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, उसकी साइट रैंक कर रही है, उसको बैकलिंक्स लोग दे रहे हैं, तो मैं उनसे की बात कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने मैंने देखा कि यार हार्दिक के बाद बड़ा बिजनेस आ रहा है। नहीं, चलो इसको थोड़ा और कहना, आपको हार्दिक से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हार्दिक तुम्हारा दोस्त है, जान पहचान, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट है जिसमें 10,000, 10 से 20,000 ट्रैफिक आता है। हार्दिक ने बोला कि भाई मेरे को यहाँ पे एक बैनर बना के दे, लगा के दे, ताकि कोई भी तुम्हारा साइट पे आएगा तो अगर उसको भी सर्विस चाहिए रहेगी तो वो मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेगा। इसके लिए हार्दिक ने आपको दी 5,000। आप भी खुश, वो भी खुश, इसको कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि 20,000 लोगों में से अगर 10 भी कॉल आ रहे हैं डेली के, तो तुम्हारे लिए बढ़िया है, बिजनेस चल चल गया। ठीक है। अब जब एज अ कॉम्पिटिटर मैं देखता हूँ उसको, मैं क्या बोलता हूँ, यार एक साइट है, यहाँ पे मेरे कॉम्पिटिटर की साइट लिस्टेड है ऑलरेडी, मेरे को भी यहाँ पूछिए, आपको किससे मतलब है? पैसे से मतलब। उनको पैसा चाहिए ना। हार्दिक कौन सा घर ले जाओगे उसको, ले भी सकते हो, लेकिन अभी अलग है। हम्म। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तुमने मेरे कॉम्पिटिटर की साइट को अपने साइट में यहाँ पे जगह दी है, आप एक काम करो, मेरे को भी स्पेस दो। तो आप क्या बताओगे, उसने मेरे को इतना रुपए दिया, मैं बोला मैं आपको 5,500 रुपये। धोखा कैसे है? ये आपका बिजनेस मॉडल है। क्यों? क्यों नहीं कॉम्पिट क्या, क्यों? क्यों सही नहीं है ये बताओ। हम्म। नहीं तो फिर आप, फिर तो इस हिसाब से कोई बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। हेल्दी कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है? किसके लिए हेल्दी? अब ध्याना को वो दे रहा है 5,000 रुपये, मैं उसको बोल रहा हूँ मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा उसी काम का। ध्याना कहाँ गया अभी? जितना लगाने लगा। नहीं तो मैं उनको बोल रहा हूँ ना, मैं तुमको ज्यादा पसंद दूंगा। वो भी कर दो, हटा दो अपना, हो सकता है। पैसा ज्यादा ना, दाम कम है क्या? बढ़ाना है क्या इसको? चलो 10 लाख दे दिए। हाँ, ठीक है। तो पैसा मिलता है बेसिकली, देखो ये ना इस वेबसाइट का वर्किंग मॉडल है, इसका काम क्या है, ये पैसे कैसे कमाता है, ऐड के थ्रू। तो ये तो हमेशा हाँ ही बोलेगी, मना थोड़ा करेगी। तो एक अमाउंट यहाँ पे जाएगा, हम उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे साइट को लिस्ट करके दो। जैसे इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट में सब लोग लिस्ट करते हैं। वो तो नहीं बोलता कि मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं क्यों चलाऊं उसकी, तो बोलता है क्या? उसका काम क्या है? वही तो काम है। समझ में आया? उसका काम यही है कि वो दूसरों की साइट को अपने पे लिस्ट करता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपके पास
हम्म। 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 कोई भी नहीं लेगा। नहीं, तो आपने अपना गूगल एडसेंस अप्रूव किया होगा, या फिर आपने अपनी साइट को ऐसा, आपके पास ट्रैफिक आ रहा होगा, आपकी ही साइट में आपका कॉम्पिटिटर थोड़ी ना आएगा। उसमें आप थोड़ा ना करोगे, उसमें थोड़ा अलाउ करो। आपको कब अलाउ करना है? अलग बिजनेस, या फिर देखो सिंपल समझो, आप एक बिजनेस ओनर हो जो इंडिया मार्ट टाइप का बिजनेस चला रहा है। उसका काम क्या है? मल्टीपल बिजनेस को लिस्ट करना। और जब लिस्ट करोगे तो आपसे मैं आपकी फोटो लूंगा, आपका सब सब कुछ डालूंगा। अगर आपको बिजनेस आएगा, वहां से कॉल्स भी आएंगे, और उसके लिए मैं आपसे पैसे चार्ज करता हूँ पर मंथ। तो जितने भी बिजनेस वहां पे आके लिस्ट होते हैं, हम, मेरे को क्या मतलब यार, तुम्हारा बिजनेस कॉस्मेटिक का है, किसका भी है, बिजनेस होना चाहिए। मैं लिस्ट कर दूंगा, मेरे को तो उसका पैसा मिल रहा है, तो मैं उसको लिस्टिंग में डालूंगा और वहां से कमाऊंगा, ठीक है। अब अगर चेक करना है कि मेरे कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग कहाँ पे हो रही है, इंडिया में सस्ता है नहीं, ठीक ठाक ही, सस्ता तो नहीं हो सकता, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि मैं बैकलिंक कैसे चेक करूंगा कि कहाँ कहाँ से लोग उसको चेक कर, ठीक है। चलो, कोई है, किसी की साइट है या फिर किसी का कुछ है बिजनेस? बीपी एस पी, ये ना, ठीक है, ये है। ये क्या है वैसे? ये वो तो पता है मेरे को किसका है। मासा। मासा बोले तो पापा के, नहीं, मम्मी के बहन का, ठीक है। इज्जत, इज्जत। ठीक है, मैंने ये किया, इसको डबल कोट से सर्च किया, दे डबल कोट्स, ठीक है। अब देखो, डबल कोट से क्या होता है याद है? एग्जैक्ट चीज आती है, ठीक है। मैंने ये किया, नीचे आया, देखो इंडिया मार्ट पे रजिस्टर्ड है ये, तो मेरा भी वही काम है, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी डालूंगा। नीचे आ गया, लिंक्डइन पर है, मैं भी डालूंगा। जस्ट डायल, मैं भी डालूंगा अपनी साइट। क्या? तो देखिए ना, और आएगा ना आगे, देखो और भी तो है। एक्सपोर्ट इंडिया में भी डाला हुआ है इनका। अमेजोन को पहले लेकर के आना है इसके अंदर। नहीं तो आपको फिर आपका एसईओ अच्छा होना चाहिए अमेजोन के अंदर। अभी क्या हो रहा है, पूरे इंटरनेट पे मैं बीपी स्पाइसेस सर्च कर, वहां पे या तो उनके इतना ट्रैफिक नहीं होगा, या तो इतना वेल नोन नहीं है कि वो फ्रंट पेज के जो टॉप 10 में है उसमें दिखाना शुरू। हाँ, ठीक है। ये देखो, ये गया एक्सपोर्ट इंडिया करके, वहां पे भी जा रहा है। ये क्या करता है, कंपनीज जो रजिस्टर होती है उसका डेटा यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो लो, लिंक्डइन, ये एक्सएमपीडिया करके है, बी टू बी में ये हर जगह रजिस्टर्ड, देख रहे हो, बी टू बी जितने हैं ना, डीएनबी, ये सब जगह पर रजिस्टर्ड है अभी के टाइम पे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपका भी सेम काम है, तो आप इन इन जगह पर जाके अपने आप को भी रजिस्टर करोगे। ये देखो, साइन अप पे क्लिक करोगे, बिजनेस डालो, कंटिन्यू करो। समझ में आया? सब में नहीं करना पड़ता, लेकिन बहुतों में करना ही पड़ता। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या सीन है, ठीक है। यही तो है ऑफ पेज। अब तो उसके बाद आएंगे ना। हाँ, ट्रेड इंडिया क्या है? देखो, ट्रेड इंडिया के अंदर क्या होता है, लिस्टिंग्स होती है बिजनेस। तो आपने जो बताया बीपी स्पाइसेस, ऊंझा वाला, इनके रिकॉर्ड्स मतलब? अच्छा, वैसा। देखो,
नहीं नहीं, इंटरनेट पे जब तक आप वो नॉलेज खुद नहीं डालोगे तब तक वो थोड़ा ना मिलेगा। अगर वो सब मिल गया तो बात ही अलग थी। समझ में? कि आप कहाँ कहाँ पे सेल करते हो, ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप इनके साइड में चेक कर सकते हो, जहां जहां पे इन लोगों ने एसईओ करा के रखा है, जो बैकलिंक्स बना के रखी है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है? आप आते हो, एक वेबसाइट है, उसका नाम है बैक लिंक चेकर। ठीक है, वहां पे जाओगे, ले जाना, तो ध्यान दे दे भाई, बहन, थोड़ा तो समय दे यहाँ पे। ठीक है, सर्च करें इसको, अब ये बता देगा हमारे पास कितने कितने बैकलिंक चाहिए। देखो, ठीक है, ये देखो, 28 बैकलिंक्स दे रहा है, यहाँ पे 19 दिखा रहा है, और ये डेटा कहाँ कहाँ से है पूरा दिखा रहा है। ट्रैफिक कहाँ कहाँ से इनको मिल रहा है, ये देखो। ठीक है, ये सारा डेटा आपको दिखा रहा है, और आप इन पे जा करके अपने लिए भी, ये देखो, डिस्ट्रीब्यूट करके है, यहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको एसईओ के लिए बैकलिंक्स लेंगे। बैकलिंक्स आप दो तरीके बताए मैंने, यहाँ से कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक और टूल है, वो है आपके पास सेमरश का। सेल्स नहीं देख सकते आप, सेल्स आप किसी की नहीं दे सकते। लीगल क्या लीगल है? नहीं, आप वो देख सकते हो कि इसने कितना बिजनेस किया, कितना टर्नओवर किया। वो उसकी जीएसटी की आईडी रहती है, उस जीएसटी की आईडी को डाल के चेकआउट कर सकते हो। समझे? ये आप टर्नओवर चेक कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कितना, कहाँ कहाँ क्या क्या बेच रहा है, कुछ नहीं। उसके लिए एक और ऑप्शन बताता हूँ कि इनको ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको? आपको जाना है सिंपल सेमरस की साइट पे। ठीक है, वहां पे जाकर के एक क्रोम में उसको ऐड कर दें। ठीक है, फिर आप जाओगे वेबसाइट के अंदर, वहां जाने के बाद यहाँ पे जाके सेमरस को चेक करो कि भाई इनका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। वो आपका ट्रैफिक को चेक करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग इनके पास आ रहे हैं। ठीक है, आप वो चीजों पे काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए लोकल एसईओ, ठीक है, लोकल एसईओ का मतलब क्या होता है? जो आप जीएमबी पे करते हो। ठीक है, जीएमबी कैसे करते हैं? आपने यहाँ पे जाना है, नोडा पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है? इसके यहाँ पे आके, ये गया ये वाला, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। ठीक है, वहां पे जाओगे, वहां पे, हम्म, वो कहाँ पर थे वो दिखा। ये हो गया। वे स्कूल में गए, ठीक है, उसको करते सीएफ बल चेकआउट। ठीक है, पूरा। हाँ, और इसका एक्सेस सबके पास नहीं रहेगा ना, जिसने आईडी बनाई उसी के पास। ये हो गया। इसमें अभी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको? ये जो पूरे के पूरे जो ऑप्शंस को आपको ठीक ठाक करना है। मतलब क्या? एडिट में जाओगे, रिव्यू रिव्यू, ये पूरा डालो। ठीक है, साइट का नाम डालो, ये सब डाल दो। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपने कीवर्ड को प्ले करना है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं अगर सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग, हम्म, सर्च कितना हो रहा है? हाँ, गूगल के थ्रू। ठीक है, कर सकते हो, करेक्ट। अब देखो, ये डाला मैंने। अब यहाँ डालने के बाद देखो, यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, सबसे पहले ये वाला आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला क्यों आ रहा है उसको थोड़ा सा, ये देखो, ये देखो, तो किन लोगों ने ट्रेनिंग को अपने टाइटल में डाल के रखा है। तो ये इसका एक एसईओ का पार्ट है कि आप अपने टाइटल में ट्रेनिंग को डाल सकते हो। देखो, ये पूरे के पूरे तीनों के तीनों वर्ड इसके अंदर आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। हाँ, ये इसी का ही है।
हम्म। जो भी लिखा है वो कुछ होता नहीं है। ये लोग क्या करते हैं मालूम, स्टार्टिंग के दोनों अकाउंट इन्हीं के, दोनों अकाउंट इन्हीं के। रेटिंग 3,000 है, 4,9 अभी के लिखा है ना। कहाँ पे भाई? ये ऊपर ऊपर। थर्ड उसको दिया। नहीं 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 नहीं, 308, 308। ठीक है, ये बहुत अच्छी रेटिंग है, मैं बता दूं। 308 लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। प्रो, हाँ बस वही चीज है। बाकी लोग कहाँ हैं, 100, 150। भाई इतने तो बच्चे नहीं पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, ये अपना चल रहा है 107, 22, 182, 14, 56। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 308 और बाकी कंपैरिजन करो, कोई आसपास भी नहीं है इसके। ये दोनों देख रहे हो, डीजी परफॉर्म क्लासेस 117, इतने तो ये तो अभी जाके आए मार्केट के अंदर, रायपुर में। ये लोग अभी आए दिस ईयर। 15 ईयर का बिजनेस। नहीं तो वो डिजी परफॉर्म। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो वो सच थोड़ी ना है। कोई पूछ रहा है कि 15 साल दिखा करके, ये कंपनी आई है आपकी 1 साल पर। हम्म। हाँ। हम्म। देखो अब इसमें मल्टीपल चीजों पे अपन काम। सबसे पहला क्या करोगे आप, आपको फोकस करना है इसके रिव्यूज की। ठीक है, रिव्यूज के ऊपर फोकस करोगे, क्यों? देखो हमेशा याद रखो कि जितने भी कंपनीज होती है, जितने भी गूगल के रिव्यूज वो डलवाती है, रिव्यूज हमेशा इमोशन सेंसिटिव होता है। हम्म। ये तो वो तो करते हैं ना लोग। देखो देखो शॉर्टकट ऐसा भी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ दिखाता है। अरे बाबा, तो मार्केट में आप 20 साल से हो सकते हो ना, रजिस्टर आप अभी की हो, अभी जैसे आपका बिजनेस चल, वो हो सकता है ना 20 साल पुराना। आप लोग आज जाके तो उसमें आए हो, ऑनलाइन दिख रहे हो, पॉसिबल है कि नहीं? जिस दिन ऑनलाइन आए हो उसी दिन से भी धंधा चालू, ऐसा थोड़ी ना होता। तो आप लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, 100 साल लिख सकते हो। वो बस एक टेक्स्ट है, समझो टेक्स्ट, इसलिए बोल रहा हूँ इमोशन चीज है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप कभी भी इसको जैसे, इसको पढ़ दो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किए। ठीक है, अभी ना क्या करना आप, अपने फोन पे जाके रिव्यूज चेक करो। ये देखो कुछ इस तरह दिखेगा। करेक्ट, ये आपके टैग्स बन जाते हैं। और टैग्स बहुत ही ज्यादा इमोशन सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं सेंसिटिव? हाँ, मार्केटिंग अच्छी है, लर्न, मेंटर, ये सब देख रहे हो, ये सब उठा के लिया है इसने। तो आपको भी अपने कीवर्ड के लिए दो तीन चीजें डालनी। आप यहाँ पे सर्च पे ना आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे क्या करोगे आप, बिल्कुल बिल्कुल, बाय। अभी जैसे जो जो बैठा है, जो डाउट आता रहेगा अपन करते जाएंगे। कितना टाइम हो रहा है? वो तेरी साथ में, चलो आखिर दिखा देता हूँ। बाय 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 बाय। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना खुद का अकाउंट चेकआउट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इसको मैं, इसके जाता हूँ सी प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ जाते हैं, एडिट पे क्लिक करें, सॉरी, ये तो यहाँ पे जाना है। ये दिख रहा है परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब आप चेक करोगे कितने इंट्रैक्शंस हुए हैं अभी के तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, नीचे जाऊंगा, देखो कहाँ कहाँ से सर्च हो रहा है। देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रायपुर का कितना है, 990316। हाँ, उसमें से देखो डेस्कटॉप कितना है। वो इससे तो नहीं दिखे, वो एक अलग से टूल आता है उसके लिए।
देखो, एक साइट है, ठीक है, इसका नाम है लोका लोकर, ठीक है। इसमें आते हैं फाइंड योर बिजनेस, मैं डाल देता हूँ द डिजिटल स्कूल, ठीक है। अब चेक करो कहाँ पर है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, ठीक है। अब ये देखो विजिबिलिटी बता रहा है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। रायपुर ट्रेनिंग केंद्र, ठीक है। इसको आप जाओ, इसके ना उस पे चले जाना, ठीक है। रैंकिंग इसका करें ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। अगर मुझे इसको चाहिए द डिजिटल, मैं लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। मैं चेक कर रहा हूँ कि कितना जा रहा है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ये इसका प्रोसेस है, क्या बोल सकता है। अपने कॉमेंटर का डालो और चेक करो कहाँ पे क्या दिखा रहा है। हम्म। वो सब मेरे से ही कराना चाहते हो ऐसा लग रहा है। हम्म। डब्लू वेब फेमस है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में क्या कर रहा है। देखो, इतने जगह पे वन पे आ रहा है, वन पे आ रहा है, यहाँ पे टू पे आ रहा है। देखो, आपका जो भी कीवर्ड रहता है, लोकेशन में अंतर है। आप यहाँ से सर्च करो, यहाँ से किधर, जो साइट यहाँ से टॉप पे दिख रही है वो जीएमबी आप अपने घर से करोगे तो नहीं है। तो इन इन एरिया पे आपको मिलेगा, इस पर लॉग इन करो, बस सुन। लोकेशन गूगल खुद लेता है ना, उसके अराउंड। जगदलपुर में भी विजिबल है। तो जब आप, हाँ, तो जब आप अपना आईडी बनाओगे तो लोकेशन डालोगे उसमें, वैसे करना है। फिर आपको 2 दिन कमेंट लगाना है। नहीं नहीं, जब उसमें लोकेशन डालोगे तो वो वहां पे जाएगा ना। आपको एक ही दुकान कितनी जगह दिखानी है? एक ही। ये तो अलग अलग बनता है ना उनका, तो अलग अलग बनता है, इसको अलग अलग बनता है, आप खुद सोचो ना। हम्म। हम्म। अलग बनाना पड़ेगा। वो तो अगर मैकडी का होता तो जो मैकडी तो पूरे एक ही बार रजिस्टर करता, बता देता यहाँ पे कल लोकेशन में चले जाओ। वो अलग से क्यों बना के रखे, ठीक है। इसके बाद आप देखो उसमें क्या क्या चीजें हैं, ट्रायल पैक लेके दे सकते हो। इसके अलावा एक और कंपनी है लोकन फैल्कन करके, इसको भी ट्राई कर सकते हो आप। ये भी पूरा बताता है कि जो आपका एसईओ परफॉर्मेंस कितना जा रहा है, लोकल एसईओ बेसिकली ये वाला पार्ट, लोकल फैल्कन, ठीक है। उसके बाद एक ये भी है ग्रिड माई बिजनेस करके, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, ये भी अच्छे सवाल है। इसका क्या सीन है? इसको लिख के रखो, हम इसको कल करते हैं, ठीक है।
देखो आपको मैं बताता हूँ होता क्या है। डू फॉलो का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अलाउ करते हैं इस लिंक को फॉलो करने के लिए, बेसिकली तो क्रॉलर कैसे काम करता है, जब हम लोग बात करते हैं क्रॉलर की, ठीक है, क्रॉलर क्या करता है, ठीक है, आपके पास एक लिंक है, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिंक डाली, ये यहाँ पे लिंक डाली, पहले ये क्रॉलर है, ये आता है, ये लिंक को देखता है, चेक करता है और देखता है कि ये डू फॉलो दे रहा है कि नो फॉलो दे रहा है। अगर डू फॉलो बोलेगा तो यहाँ पे लिंक पे जहां पे जाने बोल रहा है वहां जाकर भी ये क्रॉल करे। तो निकल रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, डू फॉलो। अगर यहीं पे अगर सुनो फॉलो तो क्या करता हूँ, यहाँ से नहीं जाता हूँ, उसके नीचे चला जाता हूँ। डू फॉलो करा हुआ, लेकिन क्या होता है, जो कई बार ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो आपको लिंक तो देती है, बट वो नो फॉलो लिंक देती है। क्योंकि देखो मान के चलो आपने बहुत कुछ बड़ा अभी के टाइम पे अचीव किया, ठीक है, मान लो आपने चेस में जीत गए, और मेरी वेबसाइट जहाँ पे मिलियन का ट्रैफिक आता, तो मैंने आपके बारे में डाला, आपको लिंक भी दिया, लेकिन मैंने चाहता ना कि भाई जिंदगी भर आप मेरे ही लिंक के ऊपर चलते रहो, क्योंकि उस चीज़ों में पैसा भी लेता हूँ ना, बट अभी मैं क्या दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, लिंक तो मैं दूंगा लेकिन नो फॉलो दूंगा। उससे होता क्या है, जो यूजर होता है उसको तो दिख रहा है लिंक जाए, लेकिन जो क्रॉलर 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 होता है उसके हिसाब से क्या है कि वहां पर वो नहीं जाए, तो उसकी साइट रैंक नहीं करेगी। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो आपको नो फॉलो ही प्रोवाइड करती है, जैसे कि यूट्यूब, यूट्यूब कभी आपको डू फॉलो नहीं देता, वो देने लग गया तो फिर तो दुनिया भर के लोगों का रैंकिंग चालू है। वो क्या देता है, नो फॉलो देता है कि लोग भैया मैं उसको नहीं जानता, लिंक करवा रहा है ठीक है, लेकिन मेरा उससे कोई लेने देना नहीं है, उसके कंटेंट में अगर कुछ भी होता है तो मेरा उससे कोई लेने देने का सीन है नहीं। समझ में आया?